समझेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे, प्लेन मिरर चल रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालेंगे और कर्व मिरर के बारे में आज पढ़ेंगे। क्लियर है क्या? ओ भाई, हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। पहले शुरू करते हैं। तो आज मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ाने के लिए प्लेन मिरर भी लेके आया हूँ आपके लिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो समझते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड कर्व्ड मिरर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड कर्व्ड मिरर। इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ जो सवाल थे वो समझ लेते हैं। एक चीज जो मैं आपको समझा रहा था, क्या समझा रहा था कि प्लेन मिरर का एवरी पार्ट ऑफ द मिरर फॉर्म्स कंप्लीट इमेज। ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि मिरर के सामने हो, अगर ऑब्जेक्ट यहां भी रखा हो तो ये मिरर इसका इमेज बनाएगा। और इसका एक्सपेरिमेंट करने बोला था मैंने आपको। तो ये सब्जेक्ट से एक इंसिडेंट है इस मिरर पे यहाँ पे पड़ रहा है, देखो एक इंसिडेंट यहाँ पे फॉल किया, हाँ ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। इसी ऑब्जेक्ट से दूसरा इंसिडेंट मैं अगर इस मिरर के अपर एज पे लेता हूं तो ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ये कहां से आता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ पे आपका बनेगा इमेज। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बनेगा इमेज और इस तरीके से रेज आ रही होगी। रुकना सर, आपको नहीं जाना, एक मिनट। तो अब ये रिफ्लेक्टेड यहां गया, एक रिफ्लेक्टेड यहां गया, तो मिरर के जितने भी हिस्से में इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट आएंगे सारे रिफ्लेक्टेड इसी के बीच में आएंगे। तो अगर ऑब्जर्वर यहां हुआ तो उसको इमेज दिखेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में फील्ड ऑफ व्यू के नाम से भी जानते हैं। ये ऑब्जेक्ट खुद अपने इमेज को नहीं देख पाएगा, यहां पे कोई ऑब्जर्वर होगा वो भी नहीं देख पाएगा, यहां पे कोई ऑब्जर्वर होगा वो भी नहीं देख पाएगा, यहां भी कोई ऑब्जर्वर होगा वो भी नहीं देख पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्वर देख पाएगा इस इमेज को। ये बात समझ में आता है? आओ सर चमत्कार दिखाते हैं आपको। तो आप क्या करो, इस कुर्सी पर बैठ जाओ, है ना, बैठ जाओ कुर्सी पर आराम से, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब होगा मौत का खेल। हाँ ठीक है, बैठे रहो आप, है ना, यहाँ बैठे रहो। ठीक है, क्या आपको आपका इमेज दिख रहा है? पूरा दिख रहा है एकदम बढ़िया? अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब तो इमेज बन रहा होगा कि नहीं? है इमेज आपका, जब शीशा यहाँ है ही नहीं आपके सामने तो इमेज बन रहा होगा कि नहीं? है पक्का? मैं तो आपका देख रहा हूँ, जब बन ही नहीं रहा तो दिखेगा कैसे? है अब बताओ, अगर मैं मिरर यहाँ रख दूँ, देखो यहाँ रख दूँ और आप यहाँ हो तो आपका इमेज इसमें बन रहा होगा कि नहीं? यहाँ यहाँ है मिरर, उधर पीछे कुछ नहीं है, नहीं बन रहा होगा? हैं? पक्की बात है क्या? हैं? पक्की बात है? अब देखना मैं क्या करता हूँ। मैं यहाँ पे रखा मिरर, ठीक, मैं यहाँ पे मिरर रखा है, क्लियर। आपका मुंडी यहाँ है, मैं आपके पैर तक को देख पा रहा हूँ। वो आपका पैर है व्हाइट कलर का, ये हाथ है, ये सब है। बताओ ये चमत्कार कैसे हुआ? आपको भरोसा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? एक काम करो, खड़े हो जाओ इस पर, ठीक है। लो मिरर, मिरर में देखो मैं दिख रहा हूँ कि नहीं है? तो बताओ, तो मेरे सामने मिरर तो है ही नहीं, तो दिख कैसे रहा है? हैं? ये हुआ कैसे? तो क्या आपको आज तक ये लगता था कि जब तक मिरर सामने होगा तभी इमेज बनेगा? यही लगता था ना आपको, लेकिन मिरर न सामने नहीं है तो भी इमेज बन रहा है। कैसे हुआ ये बात? एक्चुअल में क्या होता है कि इमेज कैसे बनता है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे इंसिडेंट मिरर पे जाएगा और रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो रिफ्लेक्टेड जहाँ पीछे कट करेगा वहाँ इमेज बनता है, ठीक है। तो आपका मुंडी मान लो ये था, ठीक है भाई साहब, आपका मुंडी ये था। तो जब मिरर सामने था तो इस मुंडी से इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था ना, लाइट रे आता है ना, और वो इधर रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, है ना, ऐसे जा रहा था, तो ये यहाँ पे पेज बन रहा था। अब अगर मैं मिरर यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, ये मिरर है, तो भी तो इंसिडेंट रे आ ही जाएगा टेढ़ा इस पर, और रिफ्लेक्ट होकर इधर। तो मिरर होता है ऐसे आगे लगा देता है, यहाँ पे आपको बिठा देता है, और इसके पीछे भी मिरर होता है, तो आपको खुद का कितना इमेज बनता हुआ दिखाई देता है? तो ही दिखाई देता है। चलो भाई साहब, आपके ऑप्टिक्स का कंसेप्ट बहुत कमजोर है, आप बीच में खड़े हो जाओ, ठीक है ना, ऐसे ही खड़े हो जाओ। अब इस तरफ देखो, आप इस तरफ, इसमें देखो कितने दिखाई दे रहे हो आप? एक नहीं है एक्चुअल में, वो आपको दिख रहा है क्योंकि आपका इमेज आप ही ओवरलैप हो जा रहा है। अब थोड़ा सा टेढ़ा होकर देखो तो, हल्का सा आंख घुमा के, थोड़ा मुंडी उंडी कुछ दिखेगा पीछे से, देखो तो नहीं दिख रहा है? सही देखो, और थोड़ा सा घुमा के देखो। चलो तो एक काम करो, मेरा इमेज देखो कितना बन रहा है, आप अपना मत देखो, मेरा देखो कितना बन रहा है इसमें साइड से, इसमें देखो, इसमें पैरेलल मिरर है, पैरेलल लेके अब देखो, चार, और देखो, अरे भाई साहब मुझे तो इसमें इनफाइनाइट दिख रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं ट्रिक, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे खड़ा हूँ वैसे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब इसमें देखो हल्का सा टेढ़ा करके, मुंडी करके देखो, इसमें इसमें देखो, मुंडी करके देखो, अब देखो कितने दिख रहे हो आप? हाँ क्या बात कर रहे हो? देखो ध्यान से। हाँ अब एक मिनट रुको, अब देखो, ठीक है, देखा ये, अब देखो देखो कितने दिख रहे हैं, अनगिनत बन रहे हैं। आप बताओ अनगिनत कैसे बन गए? एक जब एक प्लेन मिरर कितने इमेज बना था, अब कितना दिख रहा है? और उससे भी कितना दिखेगा? सिंगल, लेकिन दोनों मिलकर कितने बना दिए? हाँ अनगिनत कैसे हो गया बताओ? अब ये भी समझने वाली बात है यार, ये तो ऐसे होगा। तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से प्लॉट होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। अगर मान लो कि इस पॉइंट पे कोई भी इंसिडेंट कहीं से भी आया, तो इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट इस नॉर्मल से मेजर होगा, इस नॉर्मल से मेजर होगा। बात समझ में आ रही है क्या?
सर ये केव जैसा है, इसलिए इसको कनकेव सरफेस बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए बहुत बड़े स्फीयर का, मान लीजिए कि बहुत बड़े स्फीयर का, बहुत बड़े स्फीयर का मैंने ये छोटा सा हिस्सा काट लिया है, तो ये देखिए मिरर बन गया। ये इंसिडेंट बाहर नहीं आ सकता, बाहर से मैंने पोता हुआ, देखो इधर से मैंने पोता हुआ, देखो इधर से मैंने पोत दिया, इधर से मैंने पोत दिया, तो ये इंसिडेंट ऐसे आएगा, यहाँ पे गिरेगा। ओ भाई साहब देखो ऐसे इंसिडेंट रहेगा, ऐसे भी आ सकता है, कहीं से भी ऐसे ऐसे गुफा में घुस सकता है। ये इसका पोल हो गया, ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो बाहर है ना, ये मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो यहाँ पे, और ये इंसिडेंट ऐसे आ रहा है। अब इस इंसिडेंट का एंगल ऑफ इंसिडेंट कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए नॉर्मल खींचेंगे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ